जाएंगे या थार चलेगी। शंकर जी ने कहा इस सब पेट्रोल महंगा है, मेरी गाड़ी सबसे अच्छी है। आपकी गाड़ी कौन है? बोले वही बैल, न पेट्रोल लगना है, न डीजल, न ग्रीसिंग। बुलाओ बैल को। बुढ़वा बैल आया, बोले बाबा बैठ गए। बोले रे ससुराल जा रहे हो, बैल पे बैठ के जाओगे? बोले ससुराल नहीं, दुनिया के किसी कोने में जाना, धर्म के ऊपर भी सवार होकर के जाना, क्योंकि धर्म कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है। मैं धर्म का साथ छोड़ने वाला नहीं, धर्म पे सवारी कर दिया भोले बाबा ने। आज जैसे सवारी कसा, एक संत ने लिखा, बड़ा प्यारा लिखा और कहा भोले बाबा का डमरू बजा, हाथ में त्रिशूल कर त्रिशूल और डमरू बजा बिराजा, चढ़े बसा चढ़ी बाजही डमरू हमार जोगिया रे। जरा हाथ ऊपर उठाइए। वाले डमरू बजा, डमरू वाले डमरू बजा, तुम्हें कब से बुलाते हैं, दर्शन तो दिखा। डमरू वाले डमरू बजा, डमरू वाले डमरू बजा, तुम्हें कब से बुलाते हैं, दर्शन तो दिखा। डमरू वाले डमरू बजा, डमरू वाले। हाथ को उठाकर तालियों के द्वारा। तेरे डम डम से मेरे बम बम से खुशियों की बरसात होगी, आंखों के रस्ते यूं हंसते हंसते दिल में मुलाकात होगी। आए आए तेरे डम डम से मेरे बम बम से खुशियों की बरसात होगी, आंखों के रस्ते यूं हंसते हंसते दिल में मुलाकात होगी। सजा जिंदगी में मजा बंदगी में, सजा जिंदगी में मजा बंदगी में, अजब है ये दुनिया वाले डमरू वाले डमरू बजा, जा, जा, डमरू वाले डमरू बजा, तुम्हें कब से बुलाते हैं, दर्शन तो दिखा। डमरू वाले डमरू बजा ले। धीरे धीरे मन से उजड़ी चमन से दुख दूर करना पड़ेगा, करता हूँ बंधन अपना निवेदन मंजूर करना पड़ेगा। हाय हाय धीरे धीरे मन से उजड़ी चमन से दुख दूर करना पड़ेगा, करता हूँ बंधन अपना निवेदन मंजूर करना पड़ेगा। अंधेरा भगाओ अंधेरा जगाओ, अंधेरा मिटाओ उजेला जगाओ, जहाँ से हो सबसे निराले डमरू वाले डमरू बजा, डमरू वाले
दर्शन से मेरे सुमिरन से नैया लगेगी किनारे। कहते पुजारी श्याम बिहारी रहते चरण के सहारे। आए आए तेरे दर्शन से मेरे सुमिरन से नैया लगेगी किनारे। कहते पुजारी श्याम बिहारी रहते चरण के सहारे। मैं कब से खड़ा हूँ मैं द्वारे पड़ा हूँ, मैं कब से खड़ा हूँ मैं द्वारे पड़ा हूँ। ये तन किया तेरे हवाले। डमरू वाले डमरू बजा, डमरू वाले डमरू बजा। तुम्हें कब से बुलाते हैं दर्शन तो दिखा। डमरू वाले डमरू बजा, डमरू वाले डमरू बजा। डमरू वाले डमरू बजा। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चढ़े बस चली बाजही बाजा। हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल त्रिशूल यानी दैहिक दैविक भौतिक तीन प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ये तीन ताप होते हैं। और जो तीनों ताप को नियंत्रित करता है, जिसके ऊपर न दैहिक ताप काम करता है, न दैविक ताप काम करता है, न भौतिक ताप काम करता है। अरे दैहिक क्या, शरीर में कोई पीड़ा हो ही नहीं सकती है। श्मशान पर जीवन है, खुले पर्वतों पर रहने वाले हैं, शरीर अपने आप को प्रकृति में मिला चुका है, इसलिए दैहिक पीड़ा होने वाली ही नहीं है। दैविक देवताओं के द्वारा दिया गया कष्ट। अरे जो महादेव है उसको देवता क्या कष्ट देंगे, इसलिए दैविक ताप से भी परे हैं। और भौतिक ताप, न घर की चिंता है, न द्वार की चिंता है, न कार की चिंता है, न रुपए की चिंता है, न पैसे का कोई मन में भाव है। इसलिए भौतिक ताप से भी भोले बाबा परे हैं। तीनों को नियंत्रित कर दिया। चल दिए, बैल पर बैठे। अच्छा, बैल भी विचित्र सा, वो बूढ़ा बैल लेकिन बड़ा ताकतवर। आप समझोगे बूढ़ा बैल चल नहीं पाएगा। अरे भोले बाबा का नंदी तो ऐसा है साहब कि दुनिया की कोई गाड़ी उसका सामना नहीं कर सकती। वो धर्म का स्वरूप नंदी भगवान का है। सवार हो गए, लेकिन विचित्र श्रोता भगवान। नंदी जी का मुख जिधर है बैल का, भोले बाबा ने उधर पीठ कर दिया, और जिधर पूंछ है उधर मुख कर दिया। श्रृंगी ने कहा सरकार स्टीयरिंग आगे है, स्टीयरिंग आगे है और आपने पीछे मुंह कर दिया। भोले बाबा ने कहा ये स्टीयरिंग चलाने से नहीं चलती, धर्म को कोई चला नहीं सकता, धर्म सबको चलाता है। मैं धर्म पर बैठा हूँ, धर्म मुझे लेके जाएगा, मैं धर्म को चलाने वाला नहीं हूँ। ये बोले बाबा। अच्छा पीछे क्यों बैठे? बोले मेरा घर कहाँ है? बोले कैलाश। जाना कहाँ है? बोले हिमाचल। कैलाश से हिमालय की ऊंचाई कितनी है? बोले बहुत ज्यादा ऊंची है। यानी मेरा घर नीचे, मेरी ससुराल ऊंचे, यानी मेरा घर वैभव संपत्ति से थोड़ा कम, ससुराल वैभव संपत्ति पर बड़ी है। और मैं अपने घर को देख रहा हूं और पाहन बर्री के क्षेत्र के लोगों से बता रहा हूं आपकी ससुराल कितनी भी वैभवशाली हो, लेकिन दिमाग सदैव अपने घर पे बनाए रखना, कभी अपने घर को छोड़ना नहीं, क्योंकि यहीं से संस्कार पैदा होता है। ये दिया भोले बाबा ने। दूसरा
इसलिए पीछे देख रहा हूं। कहा किस लिए? बोले जो मेरे गण हैं भूत प्रेत, बड़े व्यवस्था से बेचारे इकट्ठा करके लाए गए, अगर इनको नहीं देखूंगा तो आपस में इनका युद्ध हो जाएगा। ये बारात तो खुदे बराता है, ये घर बारात का मालिक युद्ध छुड़ाएगा कि विवाह करेगा। इसलिए बारात ले जाने वाले लोगों, बारात लंबी ले जाना, लेकिन जिधर ये वाली पार्टी हो ये वाली पार्टी हो, उधर मुखिया ध्यान बराबर देता रहे कि पी के बमचक न कर दें, इसलिए पूरे बाहर का बारात का माहौल बिगाड़ देंगे। इसलिए मालिक को उधर ध्यान देना चाहिए। भोले बाबा ने बताया इनका ध्यान देना है, बेचारे इकट्ठा किए गए हैं, इसलिए इनको देखना जरूरी है। बारात पहुंची और कहाँ पहुंची साहब? मैना के दरवाजे, हिमाचल राजा के दरवाजे पर। देवता साथ साथ, भोले बाबा उनके साथ देवता। अच्छा, जब देवता चले तो प्रकाश ही प्रकाश, चारों तरफ प्रकाश। अच्छा, उस प्रकाश में बीच बीच में भूत प्रेत घुस जाते, बीच बीच में अपना डीजे वाला डांस शुरू कर देते भूत। और जब भूत नाचने लगते तो देवता बेचारे हट जाते। भाई उनके नाच के आगे कौन रुकेगा? देवताओं ने शंकर जी के, विष्णु भगवान से कहा कि शंकर जी से आप निवेदन कर दीजिए, जो उनके प्रिय लोग हैं, हम लोग जरा उनसे अलग चलना चाहते हैं, हम लोग जरा उनसे अलग चलना चाहते हैं। विष्णु भगवान ने मुस्कुरा करके शंकर जी से कहा, अगर आपकी अनुमति हो तो देवताओं की बारात थोड़ा सा अलग हो जाए, देवताओं की बारात थोड़ा सा अलग हो जाए। एक बार प्रेम से बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। देखिए बारात का नाम लिया तो उधर से बारात भी शिव जी की शुरू हो गई आना। और जब बारात आती है सबसे पहले कौन भगते हैं? ये बच्चे हैं ना। सबसे पहले दूल्हा को देखने ये बच्चे भग के जाते हैं। वैसे जैसे बारात हिमाचल के दरवाजे की तरफ बढ़ी है, जैसे जा रही है, वैसे एकदम चारों तरफ बच्चों की भगदड़ दौड़, बच्चे दौड़ने लगे अपने घर से। अरे दूल्हा देखना है, दूल्हा देखना है। और एक संत ने लिखला, डमरू बज रहा है भोले बाबा का और बारात आगे बढ़ रही है। हमारी जोगिया रे, हमारी जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ला, हमारी जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ला, हमारी जोगिया हमारी जोगिया रे, हमारी जोगिया जोगिनी जमात संगे भूत बरियात
बजावेला हमारी जोगिया ओ हर रवि राम नाम गावेला हमारी जोगिया रे हमारी जोगिया हमारी जोगिया रे हमारी जोगिया डमरू बजावेला हमारी जोगिया डमरू बजावेला हमारी जोगिया डमरू बजावेला हमारी जोगिया डमरू बजावेला हमारी जोगिया। सुनिया नगर निकट बरात सुनिया अबुल खर भरोसो भाय अधिकारी उल खर भरोसो भाय अधिकारी करी मना सजीवान करी बनाव सजीवान लेने चले सागर अगवाना लेने चले सागर अगवाना यार से सुर से ननिहारी यार से सुर से ननिहारी हरि देख अधि भय सुर
धरी चले बाण सब भागे। भोले बाबा की बारात हिमाचल नगर के पास पहुंच रही है। आज जैसे नगर में बारात ने प्रवेश किया, अभी आप देखें पटाखे फूट रहे थे, बच्चे नाच रहे थे, यहाँ तो नाच रहे थे। भोले बाबा की बारात को जब बच्चों ने देखा ना, भगवान ही मालिक है क्या हुआ उन सबों का। यहाँ तो नाच रहे हैं सब, वहां ऐसे भगे जिसकी कोई व्यवस्था जैसी वैसे वो अपने घर की तरफ भगे। बारात जब नगर में प्रवेश की तो सबसे पहले कौन? ब्रह्मा जी। मैना मैया अपने सखियों के साथ नारद बाबा को लेके अट्टालिका टॉप फ्लोर पर बालकनी पर बैठ करके बारात को देख रही हैं। सबसे पहले बारात में कौन? बोले एकदम ब्रह्मा जी सजे हुए, खूबसूरत ब्रह्मा जी। आगे आगे देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए, सफेद चमचमाते हुए इंद्र को जब देखा मैना मैया ने कहा ये दामाद है क्या? नारद बाबा ने कहा दामाद नहीं है, आपके दामाद के 4th एम्प्लाई हैं, चतुर्थ श्रेणी के नौकर हैं। मेरे दामाद के नौकर जब ऐसे सजे हैं, बोलिए जयकारा बोलिए। बोलिए शंकर भगवान की। कहा है मेरे दामाद के 4th एम्प्लाई इतने सुंदर से, मेरे दामाद कितने सुंदर होंगे। नारद बाबा मन में सोचे दामाद जब आएगा ना तो कलेजा शांत हो जाएगा। इसके बाद विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप गरुड़ पर सामवेद का गायन करते हुए, जैसे विष्णु भगवान को पीतांबर धारी विष्णु भगवान को मैना मैया ने देखा, ये मेरे दामाद है। कहा नहीं, आपके दामाद के मित्र हैं, फ्रेंड हैं। अच्छा, मेरे दामाद के फ्रेंड मित्र इतने सुंदर, मेरे दामाद कितने होंगे? विष्णु भगवान बढ़ गए। इसके बाद ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी को देखा, मैना ने कहा बुढ़ौती में डाई कराकर कौन सज धज के आ रहा है? नारद बाबा ने कहा यही समधी है, यह समधी है। मैना ने कहा जब समधी बुढ़ौती में इतना रंगीला है, दामाद का तो पूछना नहीं है। जब समधी की ये गति है, क्यों सजा हुआ। तब तक जो है चूहे पर गणेश बाबा। मैना ने कहा इतना भारी वजन, इतने छोटे आसन पर ये कौन है? बोले ये गणेश हैं, आपके दामाद के छोटे पुत्र। मैना ने कहा सेकंड मैरिज? बोले नहीं, अनादि देवता हैं ये अनादि देवता हैं, गणों के ईश हैं, देवताओं के राजा हैं। इनको गणपति कहा गया है, वंदन किया जाता है। ये मंगल वेशधारी हैं, ये देवताओं के जो है राजा माने जाते हैं, गणपति हैं। अच्छा, अचानक अब तक तो प्रकाश ही प्रकाश था, अचानक अंधकार हो गया। और जैसे अंधकार हो गया, नारद बाबा सटक लिए पीछे से। मैना पीछे मुड़ के करी, ये अचानक अंधकार कैसे हो गया? अब नारद बाबा का बताएं कि दामाद हाजिर है। जब तक देवता थे तब तक उजाला था, और जैसे भोले बाबा भूत प्रेत के साथ पहुंचे, वैसे अमावस्या की रात कुछ दिखाइए नहीं दे रहा है। मैना पीछे मुड़ी, नारद। अब मैना पता चला दामाद आ गए। मैना मैया गई, अपने सज रही हैं, आरती सजा रही हैं, और माता पार्वती की सखियां मैना जी के साथ साथ अपने सखी के पति के परिछन के लिए, द्वार पूजा के लिए आगे बढ़ रही हैं। आज जैसे मैना और पार्वती जी की सखियां मैना मैया के साथ द्वार पूजा के लिए शंकर जी के पास पहुंचने वाली थी, ठीक उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ के साथ शंकर जी के पास उतर गए। गरुड़ से शंकर जी से पूछने लगे जनवास के बारे में, बारात कहाँ ठहरेगी, देवता किधर ठहरेंगे,
दानव किधर ठहरेंगे, दैत्य किधर ठहरेंगे, राक्षस किधर ठहरेंगे, किन्नर किधर ठहरेंगे, साधु महात्मा किधर ठहरेंगे, पुतात्मा विमलात्मा किधर ठहरेंगे, भूत प्रेत किधर ठहरेंगे, डाकनी हाकनी सांकनी किधर ठहरेंगी, सबकी अलग अलग व्यवस्था कहाँ है। शंकर जी से वार्तालाप करने लगे और गरुड़ बाबा शंकर जी को देखने लगे। तो गरुड़ जी ने सबसे पहले मौर वाले सांप को देखा, अही को। और गरुड़ का आहार सांप होता है। जैसे अही ने देखा कि मुझे गरुड़ देख रहे हैं, वैसे जो मणिधारी सांप था मौरू वाला, वो सरक गया। शंकर जी पूछे कहाँ जा रहे हो? बोले गरुड़ जी लगातार देख रहे हैं, मरना नहीं है। सरक गया। अब वो सरका तो गरुड़ जी गले वाले सांप को देखे, गला वाला भी सांप सरक गया। जनेऊ वाले सांप को देखे, जनेऊ वाला सांप भी भाग गया। कुंडल और कंकन जो बना था उस सांप को देखे, वो भी भाग गए। अब इकलौता सांप बचा था बेचारा, जो इज्जत बचाए था शंकर जी की। वो कहाँ था? बेल्ट, बेल्ट बना था शंकर जी के। आज जैसे बेल्ट वाले सांप को गरुड़ जी ने देखा, बेल्ट वाला देखा ऊपर की ऊपर वाला भी भाग गया, गला वाला भी भाग गया, जनेऊ वाला भी भाग गया, कंगन कुंटल वाला भी भाग गया। अब इकलौता मैं बचा हूं बेल्ट। लगता है कि गरुड़ जी अब छोड़ने वाले नहीं हैं। वो सरकने लगा। शंकर जी बोले बेटा सब चले गए, तुम मत जाना, पूरी इज्जत चली जाएगी। उसने कहा आपकी इज्जत के लिए मैं भोजन बनने वाला। और तब तक मैना जी आरती लेकर आ रही हैं। और जैसे पहुंची वैसे बेल्ट वाला सांप सरक गया। और जैसे बेल्ट का सांप सरका वैसे बाघंबर नीचे शंकर बाबा दिगंबर। और जैसे शंकर दिगंबर वैसे मैना थाली लेके, और जैसे मैना ने दिगंबर शंकर जी को देखा मूर्छित। जितनी सखियां थी सब बेहोश। थाली कहीं, दीपक कहीं, जल कहीं, धूप कहीं और, बत्ती कहीं और, मैना कहीं और। विचित्र स्थिति, सब मूर्छित। और जो छोटे छोटे बच्चे थे लंबी लंबी सांस लेके भगे घर। और घर जाकर सीकर खटखटा रहे हैं, अम्मा अम्मा दरवाजा खोलो। अम्मा ने दरवाजा खोला, जीजा जी को देखा है। चुप, वो जीजा जी है कि मरजा जी है? जो देखेगा वो मरा ही जाएगा उसको। जीजा जी को देखने के बाद जीने की याद आती है, उसको देखने के बाद तो मौत याद आती है। अरे किसी तरह भागे। कितने बच्चों को पता नहीं क्या क्या हो गया, आप समझ ही सकते हैं। शंकर जी का विकट रूप जब देखा, एकदम जिसको होश आया, सब गांव द्वार पूजा करता है, सब लोग घर भगे। अब भाग करके अपने अपने प्रासाद में मैना जाके रोने लगी। और पार्वती की सखियां पार्वती के पास पहुंची, हाँफने लगी, जाकर के हाँफ रही है, लंबी सांस खींच रही है। पार्वती ने कहा क्या हुआ? सखियों ने कहा तुम्हारे पति के हुस्न का जो दीदार करेगा उसकी यही गति होगी। पार्वती जी ने हंस के कहा मैंने तो पहले ही कहा था, जो मेरे प्राण प्रियतम के हुस्न का दीदार करेगा वो अपने होश में रहेगा। अच्छा जरा बताओ मेरे स्वामी कैसे सजे हैं? अभी कैसे बताएं कितना सजे हैं? पार्वती की सखियां बोली मैं बताऊं तेरा पति कैसा सजा है? पार्वती ने कहा कैसा सजा है? तो पार्वती की सखियां बोल रही हैं, पार्वती तोरा सैया में देख आई, पार्वती तोरा सैया में देख आई, पार्वती तोरा सैया में देख आई, पार्वती तोरा सैया में हाथ उठाए, सैया में देख आई, बलमा में देख आई, 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 पार्वती तोरा सैया में देख आई,
स्वभाव बता रही हो। पार्वती जी ने कहा स्वभाव बता रही हो, अरे श्रृंगार कैसा है, सजके कैसे आए हैं? सखिया बोली बताओ, कहा बताओ। सांप बिछुअन के गहना पहिने, 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 नागिन घूमे करी हैया मैं देख आई, नागिन घूमे करी हैया मैं देख आई, पार्वती तोरा सैया 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 मैं देख आई। ऐसा आपका पति है, ऐसा आपका पति है, ससुराल में कोई ऐसे आता है? पार्वती जी ने कहा मेरे स्वामी दिगंबर हो गए? कहा हाँ। कब? कहा जब आपकी माता परछन करने गई तब। अब सोचो पार्वती मैया की क्या गति हुई। पार्वती मैया को क्रोध आया और माता पार्वती ने मक्खी का रूप बनाया और भन 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 करते करते शंकर जी के कान के पास पहुंचने वाली थी। तब तक नारद जी आ गए। हाथ जोड़े नारद जी, पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम, शरणतिहारी 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 सरकार। या सृष्टि सृष्टिराद्या वहति विधिहुतम, या वीर्या चहोत्री। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम श्लोक। या सृष्टि सृष्टिराद्या वहति विधिहुतम, या वीर्या चहोत्री। ये द्वै कालम विदित सतगुसय विषाय स्थितः, या माहु सर्वभूत प्रकृति यया प्राणिनः प्राणवंत, प्रत्यक्ष भी प्रपन्नस्तु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। जो जल के रूप में शिव जी हैं, जो पृथ्वी के रूप में शिव जी हैं, जो आकाश तत्व के रूप में शिव जी हैं, जो ब्रह्मा के बनाई सृष्टि के रूप में हर कण में व्याप्त हैं, वो शिव जी के पास जब नारद जी पहुंचते हैं, हाथ जोड़ करके शिव जी से कहते हैं सरकार अगर विवाह करना अपराध है, अगर विवाह कराना अपराध है, ये अपराध मुझसे हुआ है। शंकर जी ने कहा मतलब? नारद जी ने कहा मैंने आपका विवाह कराया, मैं अगुआ हूं विवाह का, मीडिएटर हूं, और मुझे पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग खोज रहे हैं। अगर मैं मिल जाऊं तो भगवान ही मालिक है मेरे साथ क्या होगा। क्या विवाह कराने का यही मतलब है? शंकर जी ने कहा मैं समझा नहीं। नारद जी ने कहा कोई ससुराल में ऐसे ही आता है जैसे आप हैं। शंकर जी की आंखें तन गई, भगवान की मुस्कुराहट व्यंग के रूप में बदल गई और भगवान ने नारद की तरफ इंगित करके कहा नारद हिमाचल जी कहें तो समझ में आता है, मैना जी कहें ये बात तो समझ में आता है, मेरी पत्नी पार्वती कहे तो समझ में आता है, मेरे साली सरहज कहे तो समझ में आता है, हिमाचल प्रदेश के बच्चे कहे समझ में आता है, ये नारद कह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। नारद जी ने कहा मैंने कहा था कि आप ससुराल में दिगंबर हो जाएं। कहा हाँ कहा था। नारद ने कहा मैंने कब कहा? शंकर जी ने नारद से कहा याद करो नारद, तुमने जब पार्वती के हाथ की रेखाओं को देखा तो क्या कहा? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिलई परिहासय सिरे। मैंने कहा ये कि तुमने कहा, मैंने कहा तुमने मुझे कब अमंगल रूप में देखा? तुमने मुझे कब नग्न रूप में देखा? अगर तुमने नग्न नहीं देखा तो कैसे कह दिया कि मैं नग्न हूं? तो ए नारद तू मेरा भक्त है, तू मेरे विवाह का प्रस्तावक है, तेरी कही बात गलत न हो जाए, अरे मेरा अपमान हो जाए लेकिन मेरे भक्त का अपमान न हो जाए, इसलिए मैं ससुराल में दिगंबर हुआ हूं।
जो अपना अपमान सह ले लेकिन अपने भक्त का अपमान न होने दे, वो भगवान देवाधिदेव महादेव। नारद जी निरुत्तर। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे दीनबंधु दीनानाथ, हे जीवों के मालिक, हे पशु नाम पति, हे शशांक शेखर, हे भूत भावन भयंकर भयंकर, हे पिनाकधारी काशीवासी। अरे मुझे ज्ञात है, जानते हैं काशी का पहला नाम क्या है? आप शिव पुराण पढ़ें, लिंग पुराण पढ़ें, काशी का पहला नाम शिवलोक है। काशी बनारस का पहला नाम शिवलोक है, भगवान शिव की नगरी। जब शिव और पार्वती उसमें रहने लगे तो उसका नाम आनंद वन हुआ, और जब मरने वालों को मुक्ति होने लगी तो उसका नाम अविमुक्त क्षेत्र हुआ। जब बरुड़ा और असी का संगम हुआ तो वाराणसी हो गया। जब शिव जी का स्थान हो गया तो काशी हो गया, और जब सारे रस बने बनाए जहां मिलने लगा वह बनारस हो गया। ये 6 नाम बनारस का है। पहला नाम शिवलोक, दूसरा नाम अविमुक्त क्षेत्र, तीसरा नाम आनंद वन, चौथा नाम काशी, पांचवा नाम वाराणसी, छठा नाम बनारस। शंकर जी ने कहा ठीक है। नारद जी गए, और जैसे नारद जी गए वैसे पार्वती जी शंकर जी के कान के पास भन 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 करने लगी। शंकर जी ने कहा आपका परिचय? पार्वती जी ने कहा कोई ऐसे ही ससुराल में आता है। शंकर जी ने कहा परिचय? पार्वती जी ने कहा मैं आपकी होने वाली पत्नी पार्वती। आज जैसे कहा मैं होने वाली पत्नी पार्वती, शंकर जी ने हंस के कहा अरे जब विवाह के पहले ही भनभना रही है तो विवाह के बाद भगवान ही मालिक है, क्या होगा? विवाह के पहले ही रूप दिखाया तुमने। पार्वती जी ने कहा सरकार ऐसे आप आए, कितना अपमान हो रहा है। मैं जान गई नारद के लिए आपने किया, अब तो नारद का वचन पूर्ण हो गया। और जैसे नारद जी का वचन पूर्ण हो गया, अच्छे लोग बैठे हैं, मेरे इष्ट प्रभु श्री राम हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा राम जी कैसे हैं? बोले कोटि काम कमनीय नीलाम भुजस्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ये भगवान राम हैं। इंद्र बड़े सुंदर हैं, भगवान ब्रह्मा बड़े सुंदर हैं, भगवान कृष्णम बड़े सुंदर हैं, भवानी शंकरो वंदे शंकर जी भी सुंदर हैं। लेकिन ईमानदारी से बताओ, जब भी लिखा गया कहीं यह नहीं लिखा गया सत्यम रामम सुंदरम नहीं लिखा गया, सत्यम कृष्णम सुंदरम नहीं लिखा गया, सत्यम सक्कम सुंदरम नहीं लिखा गया, सत्यम अजम सुंदरम नहीं लिखा गया। शास्त्र ने जब भी लिखा तो सत्यम शिवम सुंदरम ही लिखा। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जैसे पार्वती जी ने कहा अपने रूप में आओ, वैसे शंकर जी कैसे हो गए? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर के जैसे गौर वर्ण के भगवान शंकर, रजत गिरि निभम, चांदी के पर्वत के जैसे चमचमाने लगे शंकर जी। ओ विशाल खूबसूरती हिमाचल के प्रदेश के लोगों ने देखा, मैना का हृदय गदगद हो गया, ये मेरे दामाद हैं। माता पार्वती गई, इसके बाद भगवान शंकर का प्रवेश हुआ तो मैना शुभ आरती सवारी असंग सुमंगल गावहि गारी। तमाम गाली प्यारी प्यारी निछावर होने लगा शंकर जी का। जनवास हुआ। अच्छा, एकलौती दुनिया की बारात तब थी जब विवाह बाद में हुआ और भोजन पहले हुआ। राम जी के विवाह में पहले विवाह हुआ, बाद में भोजन, और शिव जी के विवाह में पहले भोजन, बाद में। ऐसा क्यों? क्योंकि बारातियों ने कहा इतना विकट मामला है कि विवाह होगा इसकी कोई गारंटी, इसलिए भोजन पहले कर लिया जाए। तो शिव जी के बारात में भोजन पहले हो गया, विवाह बाद में हुआ। उसी प्रकार आज के दौर में विवाह हो चाहे ना हो, भोजन पहले। बोलो भैया, है कि नहीं ऐसा? कौन सी परंपरा चल रही है? बाराता वाली। बारात वाली नहीं चल रही है, बाराता वाली। शिव जी के बारात में भूत नाचे थे, और आजकल के बारात में भारत के भविष्य नाचते हैं। और ऐसा नाचते हैं डीजे पर कि गोली और बंदूक चल जाती है, एक आध लाश गिर जाती है। धन्य हो, छक्के भी शर्मिंदा हो जाते हैं कि काम हमारा कर ये लोग रहे हैं। धन्य हो भारत के युवा, जितना नाचना जानते हो उतना पढ़ना जिस दिन जान जाओगे, देश का कल्याण हो जाएगा। 100 लोग मानते हैं नाचने का। बारात ने भोजन किया, लेकिन एक घटना बड़ी गजब की घटी। इसके बाद विवाह कराया जाएगा, कम समय है। घटना एक घटी, जब बारात में देवताओं को भोजन करा दिया गया, और जब शिव जी की पार्टी आई भोजन करने, जब बैठ गए भूत प्रेत, तो हिमाचल ने कहा परसों भोजन। पत्तल लेकर के लोग चले, हाँ समझ रहे, पत्तल लेकर के भोजन परसने वाले चले। और जैसे भोजन के लिए पत्तल रखने वाले थे, वैसे परसने वाले ने भोजन करने वाले को देखा, तो देखा कि इसका तो हाथ ही नहीं है, इसको पत्तल रख के क्या करेंगे, हम भोजन कराएंगे। सोचा इसको क्या रखें, हिमाचल के यहाँ गया, क्या रखें पत्तल, हाथ ही नहीं है, भोजन कैसे करेगा। अरे कहा आगे बढ़ो। आगे जब बढ़ा तो आगे वाले भूत के इतने हाथ थे कि सारा पतलवा छोड़ लिया, जिसमें भोजन करना था वो सब छीन लिया, और छीन करके वो पत्तल ही खाना शुरू कर दिया। वो भागे हिमाचल के पास, कहे गजब की बारात आई है, किसी का मुंह नहीं है, और किसके पूरे शरीर में मुंह है, किसी का पैर नहीं है। आज तक जिया करे धकाधक, जिया करे धकाधक, ऐसी बारात ना देखी आज तक, जिया करे धकाधक, जिया करे। शिव जी का विवाह है भैया, ऐसी बारात ना देखी आज तक, जिया करे धकाधक। हमारे यहाँ एक गीत चलता है, गेहूं का 4 पाम, गेहूं के एक कोना, गेहूं के 4 पाम, गेहूं के एक कोना, गेहूं के 4 पाम, गेहूं के एक कोना,
केहू के चार मुँह केहू के मुँह में ना केहू के चार मुंह केहू के मुंह में ना केहू के चार मुँह जानते हैं केहू के मुँह में ना किसी का पूरे शरीर में मुंह है और किसी के एक मुख नहीं, लेकिन घटना कैसी है, जिसका मुख नहीं है वो गप गप खा रहा है। केहू के चार मुँह केहू के मुँह में ना केहू के चार मुँह केहू के मुँह में ना जेकर ना मुँह मुँह खाए गपा गप जिया करे धका धक जिया करे धका धक ऐसी बारात न दिखी आज तक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। केहू के चार हाथ केहू के भइए ना केहू के चार हाथ केहू के है ना, केहू के चार हाथ केहू के भइए ना केहू के चार हाथ केहू के है ना, जेकर ना हाथ अरे जे करना हाथ वो छीने गपा गप जिया करे धका धक ऐसे पर हाथ नहीं दिखी आज तक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। ऐसी बारात न दिखी आज तक, जिया करे धका धक जिया करे धका धक ऐसी बारात नहीं दिखी आज तक जिया करे धका धक ऐसन बाराती ना दिखी आज तक जिया करे धका धक जिया करे धका धक ऐसन बाराती नहीं दिखी आज तक जिया करे धका धक जिया करे धका धक बारातियों ने भोजन किया, जनवासे में ठहर गए, विवाह का समय आया और जब विवाह का मुहूर्त आया, भगवान शिव आंगन में पहुंचते हैं। आंगन में पहुंचते हैं सारे देवी देवता भगवान शिव के साथ। आंगन में भूत प्रेत नहीं गए, अगर भूत प्रेत चले जाते तो इन माताओं की गाली और गीत नहीं हो पाती, इसलिए पहले भोजन कराकर उनको साइड करा दिया गया। वो साइड भोजन किए आराम कर रहे हैं, इधर भगवान शंकर का विवाह शुरू। और जैसे शंकर जी मंडप में पहुंचे, बड़ी गजब की घटना। पंडित जी ने कहा, गोत्रोच्चार होने लगा। पंडित जी ने कहा वर का नाम, पता चला शंकर जी ने बताया। कहा आपके बाप का नाम, कहा ब्रह्मा। अच्छा, दादा का नाम, कहा विष्णु। चार कुल होता है ना पंडित जी। परदादा का नाम, आपके परदादा कौन? शंकर जी बोले मेरे बाप का नाम ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाप का नाम विष्णु। कहा उनके बाप का नाम? शंकर जी बोले मैं स्वयं, मैं स्वयं अनादि हूं, अनंत हूं, अविनाशी हूं, नित्य हूं मैं। मुझसे ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, अब मुझ में ही सारी सृष्टि समाहित हो जाती है। पंडित जी ने हाथ जोड़ दिया। आई मैया जगदम्बा विराजमान हो गई, हाथ में हाथ लिया। राजा हिमाचल ने हाथ लिया मैया पार्वती जी का, और शंकर जी के हाथ में रख करके जल गिराया जाता है। ऐसा ही ना पंडित जी, पाणी ग्रहण संस्कार होता है। आइए पंडित जी और हमारे जो है जजमान जी अगर हो तो आ जाए, पाणी ग्रहण संस्कार हो जाए और शिव और विवाह का विवाह संपादित हो करके कथा को विश्राम दिया जाए। इसलिए मैं चाहूँगा संचालक जी से कि हमारे जो मुख्य जजमान जी हैं वो आएँ और पाणी ग्रहण संस्कार मैना और हिमाचल के पद को संभालें, इस कार्य को संपादित करें। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। विवाह की जितनी विधियां हैं, श्रुतियों ने जो कहा है, वेदों ने जो गाया है, ऋग्वेद की जो व्यवस्था है,
उस सारी व्यवस्थाओं के अनुकूल भगवान शंकर और मैया पार्वती के विवाह को संपादित किया गया। हिमाचल जी ने हाथ लिया मैना का, यानी बाप ने बेटी के हाथ को अपने हाथ में लेकर के दामाद जामाता के हाथ में रखा। अब तक मैंने अपनी बेटी को पाला पोसा बड़ा किया, आज जब बेटी सेवा के योग्य हो गई, संसार की रीति है कि बेटी बाप के आंचल में पलती है, बढ़ती है, संस्कार लेती है, और जब जाने का अवसर होता है तो उसके हाथ को पकड़ करके पिता एक पुरुष के हाथ में हाथ रख करके पाणी ग्रहण संस्कार होता है। आइए पंडित जी हमारा मंत्रोच्चार के द्वारा दे दीजिए, मंत्रोच्चार हो और विवाह की व्यवस्था कराएं पंडित जी। दीजिए। जाओ बाबू जाओ। चलिए। हेलो पहले आप बात बनी लीजिए दोनों। ओम केशवाय नमः, मूल लगाइए। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तो प्रक्षालनम ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। धो लीजिए। ओम पवित्रस्त वैष्णवभूषविद्रोह प्रसुप्नामे छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्ते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य कामः पुनीतक्षकेयम्मः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वाभ्यान्तरशुचि। पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु। पैर धोइए, पैर धो करके अपने माथे लगाइए। चलिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कही गिरी सकुसकाना पान, कही गिरी सकुसकाना भवहि समर बीजानी भवानी, भवहि समर बीजानी मंगले शिवे सर्वार्थ साधके गौरी नारायणी भगवान शंकर ओम नमामि शमीशान और मैया पार्वती का विवाह संपादित हो रहा है। एक बार बड़े जोर से बोलिए हारा हारा काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, मैया भवानी की जय हो। गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासे शरीरम स्फुरन्मौलकल्लोलिने लगन निकाले लगन निकाले नारद बाबा देख गौरी के हाथ, गौरा की शादी है
भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ। लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, देख गौरी के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ। मुश्किल से दूल्हा हुए हैं राजी, बीच में माने न गौरा की मर्जी। मुश्किल से दूल्हा हुआ है राजी, बीच में माने न गौरा की मर्जी। मेरी बेटी कभी न देगी, मेरी बेटी कभी न देगी, शिव के ना गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ। देवता भी शादी में सम्मिलित है, खुशियां मना रहे हैं, पवन देवता नाच रहे हैं। अपने तो औघड़े भंगिया चबाए, पार्वती को यहाँ भूखे सुनाए। अपने तो औघड़े भंगिया चबाए, पार्वती को यहाँ भूखे सुनाए। क्या खाएगी वहाँ पे गौरी, क्या खाएगी वहाँ पे गौरी, पके न रोटी भात। गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ। जीवन भर गौरी भांग पीसेगी, फूटी किस्मत पे अपनी माँ को कोसेगी। जीवन भर गौरी भांग पीसेगी, फूटी किस्मत पे अपनी माँ को कोसेगी। बन जाएगी साथ में इनके, बन जाएगी साथ में इनके, हो जाऊंगी अगर। गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ। लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, देख गौरी के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा 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 के साथ। हर गिरिजा कर भयो विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। भगवान शंकर और मैया पार्वती का विवाह हुआ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांत अष्टमेश्वरम। सब लोग खुशियां मना रहे हैं, सब लोग नृत्य कर रहे हैं, यहाँ भी खुशियां मनाई जा रही हैं, नृत्य हो रहा है। अब आगे की व्यवस्था आदरणीय संचालक जी के द्वारा। हेलो 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 हेलो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जोर से बोलो भैया, ये ही है कालों के काल महाकाल, ये सब काल कंकड़ टाल देंगे, इसलिए जोर से बोले। बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। जिन माताओं बहनों को हमारे सम्माननीय व्यक्तियों से मेरा निवेदन है, जिनको भोलेनाथ का पूजन करना है, पैर पखारना है माताओं बहनों को, वो आरती के बाद में भोलेनाथ का पूजन करेंगे।
अजय मालवी जहां हो शीघ्रता से जाएं। पुराण पूजन के लिए मैं जो हमारे मेहमान पधारे हुए हैं उनसे मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि भोलेनाथ की बारात शुरू हो चुकी है, लग चुकी है, परंतु जो बाराती हैं वो तो उत्पात करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं नाम बोल रहा हूं, शीघ्रता करें और प्राण पूजन करें। श्री विष्णु प्रसाद जी मेहरा, आर्ट इंस्पेक्टरी पानवर्री, बलराम जी कुशवाहा, रामपुर, चिमनलाल जी परते, शीघ्रता करें। मैं नाम बोल रहा हूं, फटाफट जाएं। फूलचंद जी कुशवाहा बिलखेड़ी, चौधरी पानवर्री, राधे किसान जी परते पानवर्री, सुनील चौधरी सोनू भाई पानवर्री, मनमोहन जी यादव पानवर्री, ब्रजलाल कुशवाहा जी कॉलोनी, डॉक्टर बैनी प्रसाद जी पाल पानवर्री, अरविंद कार पानवर्री, शीघ्रता करें। इसके तुरंत बाद आरती होना है। लक्ष्मी नारायण जी कुशवाहा बेलखेड़ी, श्री लालता प्रसाद जी विश्वकर्मा दमदम, सुखराम पन्नाम जो जल सेवा में सुखराम जी पन्नाम पानवर्री, सम्माननीय लक्ष्मी नारायण पटेल जी घुघवासा, देवी कहार जो जल सेवा का हमें सहयोग कर रहे हैं, रामपुर धनराज कहार जो जल सेवा में हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, पानवर्री निर्भय यादव जी चपलासर, दीपक कुशवाहा मोटर बाइंडिंग रामपुर पानवर्री, राजा राम जी परते पानवर्री, लक्ष्मी नारायण जी पटेल घुघवासा, मंगल सराठे जी पानवर्री, कृष्ण कुमार जी यादव सचिव ग्राम पंचायत पानवर्री निवासी, सिलारी बालमुकुंद जी पाल पानवर्री, रमेश यादव जी पानवर्री, सुरेश यादव जी पानवर्री, नरेश कुशवाहा जी पानवर्री, शीघ्रता करें। हमारे भूतपूर्व सचिव महोदय श्री तुकाराम जी पटेल चौरे साहब, ग्राम तारारोड़ा इटारसी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आए और व्यास पूजन कर गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम बरोज जी कहार कॉलोनी, राजेश कुशवाहा टीन वाले पानवर्री, यशवंत जी तोमर साहब केसला, मोनू भाई चौहान केसला, बलराम जी यादव मरोड़ा, मनोज तिवारी जी रामपुर, अभिषेक तिवारी जी रामपुर, चंद्रशेखर डॉक्टर चंद्रशेखर विश्वास जी रामपुर, श्री किशन बाथरी जी रामपुर, भद्दीलाल जी कुशवाहा पानवर्री, मदन लाल जी कुशवाहा पथरई, रमेश कुशवाहा जी बिलखेड़ी, पप्पू कुशवाहा जी बिलखेड़ी, शीघ्रता करें। और क्योंकि आज बहुत लोगों के नाम हमारे अजय मालवी जी ने मुझे दिए हैं, गप्पू कुशवाहा जमुना भाई पानवर्री, सुंदरलाल जी कुशवाहा पानवर्री, संतोष कुशवाहा मिस्त्री जी पानवर्री, मोतीराम जी यादव पानवर्री, हरिशंकर जी यादव पानवर्री, हरिशंकर जी चौरे जी चिल्लई जीजा जी से भी निवेदन है कि वो भी आने कष्ट करें। भगवती प्रसाद जी पटेल चिल्लई, नानक राम जी कुशवाहा पानवर्री, प्रवीण केवट जी पानवर्री। मैं नाम बोल रहा हूँ, उसी क्रम में फटाफट जहाँ भैया थोड़ा सा समय का ध्यान रखें। दयाराम जी कार पानवर्री, रघुवीर कार जिन्हें हम भैया प्यार से कहते हैं तोमर भैया पानवर्री, हेलो श्री अशोक कुशवाहा, अशोक साहू जी किराना स्टोर रामपुर, नंदलाल जी यादव पानवर्री, राम कुमार जी वर्मा रामपुर, जगेश नामदेव जी रामपुर, कमल यादव सहेली, मोहन कुशवाहा जी भूतपूर्व सरपंच पानवर्री, लक्ष्मी नारायण यादव थाना रामपुर गोर्रा निवासी पानवर्री,
रघुवीर जी काकोड़िया पानवर्री, काशी पर्वत जी पानवर्री, गोपी यादव जी पानवर्री। यजमान महोदय से मेरा निवेदन है कि मंच पर आने कष्ट करें ताकि आरती की जा सके। अनिल कुमार जी तिवारी, मुन्ना दादा, अन्ना भैया रामपुर, नरेंद्र मालवी रामपुर, संतोष यादव ठेकेदार जी पानवर्री, रज्जूपाल पानवर्री, सालकराम मलैया चक्की वाले पानवर्री, विनोद तिवारी जी रामपुर, जय श्री राम। श्री मनोहर लाल जी यादव पानवर्री, मदन लाल जी यादव पानवर्री, राम भरोस जी यादव पानवर्री, कमल यादव सहेली, परम सम्मानी दीवान जी होशंगाबाद वाले, श्री दुर्गेश चौधरी काजलखेड़ी। और मेरे से यदि किसी त्रुटिवश किसी का नाम गलत या नहीं ले पाया हूँ तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वो स्वतंत्र है, यहाँ आकर आरती की व्यवस्था अपना आप प्राण पूजन कर सकते हैं। सतीश चौरे जी पांजरा कला, उनसे निवेदन है कि वो भी आए। और आज के यजमान महोदय से निवेदन है कि शीघ्रता करें क्योंकि आरती का समय हो चुका है। हाँ, देखिए ये समय का अभाव, भोलेनाथ परीक्षा ले रहे हैं। और यज्ञ में ये बारिश जो होती है तो यज्ञ भी शुभ होता है। और आज भी देखो यज्ञ हो रहा है, रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, प्रवचन हो रहे हैं, लेकिन ये अपने को परमात्मा ऐसी सजा दे रहा कि जिससे ये घबरा के चले जाएं। नहीं घबराओ मत, विश्वास करो भोलेनाथ जी पर, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा झोंका आ गया है। आप शांति पूर्वक आरती होने जा रही है। माता बहनों सभी सज्जनों से मेरा निवेदन है कि वो अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। और शंकर भगवान की जय। चलो आरती। ओम जय शिव ओंकारा, भज शिव मन ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज यति सोहे, भोले 10 भुज यति सोहे। तीनों रूप निरखता, प्रभु जो रूप निरखता, त्रिभुवन मन जोहे।